नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका केपीएल एग्रीकल्चर में। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जिनमें से भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? चिकन, बीफ, पोर्क, मटन। तो दोस्तों, भेड़ के मीट को मटन कहते हैं। इस सीरीज में सभी क्वेश्चन जेट 2017 के पेपर के हैं। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फास्फोरस। तो दोस्तों, दूध में जो है वो लोहे की कमी पाई जाती है, लोहा तत्व की। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है गिर, थारपारकर, जर्सी, साहिवाल। तो दोस्तों, इन सभी में से थारपारकर है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है थारपारकर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है इज्जत नगर में, बीकानेर में, नई दिल्ली में, करनाल में। तो दोस्तों, करनाल में है, सिंपल है। दूध निकालने की दुहनी की सर्वोत्तम विधि है अंगूठा दबाकर, मुट्ठी बांधकर, चुटकी द्वारा, अंगूठा दबाकर व चुटकी विधि द्वारा, दोनों द्वारा। तो दोस्तों, मुट्ठी बांधकर या फिस्टिंग मेथड राइट आंसर। पशुओं में मुंहपका खुरपका रोग सामान्यतः के कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, कैल्शियम या आयरन। तो वायरस के कारण होता है पशुओं में मुंहपका खुरपका। गर्बर विधि का उपयोग किसके परीक्षण हेतु करते हैं? अम्लता, विटामिन, प्रोटीन, वसा। तो दोस्तों, वसा के परीक्षण हेतु करते हैं, वसा। गाय की दुग्ध स्राव में क्या होता है? तो दोस्तों, गाय की दुग्ध स्राव में वो खून होता है, खून। भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है? कितने किलोग्राम होता है? 170 किलोग्राम होता है, 170। निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है? गंगा 11, किसान 11, अंबर या विक्रम। तो दोस्तों, गंगा 11 है, मक्का की संकर किस्म है गंगा 11। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितने mm है? तो राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो है 564 mm। अरहर की इष्टतम बीज दर कितने किग्रा प्रति हेक्टेयर है? कितने किग्रा है अरहर की बीज दर? तो दोस्तों, 12 से 15 किलो राइट आंसर होगा प्रति किग्रा। का खाली जगह है का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टेंटोरियस है। तो इन चारों में से किसका वनस्पति नाम, वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टेंटोरियस है? तो दोस्तों, कुसुम का है कार्थेमस टेंटोरियस। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, औसत सांद्रता कितनी होती है? तो दोस्तों, 300 ppm होती है, 300 ppm। बरसी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? तो दोस्तों, राइजोबियम ट्राइफोलाई है राइट आंसर। निम्न में से कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व नहीं है? तो दोस्तों, आयोडीन नहीं है। आलू से ट्यूबर कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, 18 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त तापमान है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है? तो दोस्तों, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है चीन राइट आंसर। सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है?
तो दोस्तों 12% होती है। और फास्फोरस की मात्रा 16% होती है। तो 12% हो गई सल्फर और फास्फोरस हो गया 16%। कैंट किसकी प्रमुख किस्म है? कैंट। तो दोस्तों जई की प्रमुख किस्म है कैंट। शायद जई की है दोस्तों, कंफर्म जई की किस्म है कैंट। जौ की छिलका रहित किस्म है। तो दोस्तों जौ की डोलमा किस्म है, वो छिलका रहित है। और दोस्तों जेड 2017 का पेपर है। हृदय रोगियों के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है? तो दोस्तों कुसुम का तेल उपयुक्त होता है हृदय रोगियों के लिए। कुसुम। इसबगोल पैदा करने में निम्न में से मुख्य जिला कौन सा है? बीकानेर, अजमेर, जालौर, जयपुर। तो जालौर राइट आंसर। फूल गोभी में भूरापन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है भूरापन? नाइट्रोजन, पोटेशियम, बोरोन, जिंक। तो दोस्तों बोरोन की कमी के कारण होता है बोरोन। निम्न में से कौन सा फल उष्ण जलवायु का है? आम, सेब, नाशपाती, बेर। तो दोस्तों आम राइट आंसर होगा। आम। बेर शुष्क जलवायु का है। बेर में वनस्पति प्रवर्धन की प्रचलित विधि है बीज, कलम, कलकायन, दाब। तो कलकायन राइट आंसर होगा। टी कलकायन या सील्ड कलकायन करते हैं बेर में। सुनहरी क्रांति का संबंध है आलू से, अंडा से, तिलहन से, उद्यान विज्ञान या फल उत्पादन से? तो दोस्तों जो सुनहरी क्रांति है वो उद्यान विज्ञान या फल उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति। कुल घुलनशील ठोस की द्वारा मात्रा है जो द्वारा ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है कुल घुलनशील टीएसएस की मात्रा। टीएसएस की मात्रा रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म है। टमाटर, लौकी, कद्दू, खीरा। तो दोस्तों कद्दू की है अर्का सूर्यमुखी। फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन है ऑक्जिन, एथिलीन, साइटोकानिन, जिब्रेलिन। तो दोस्तों सिंपल है एथिलीन है। एथिलीन। निम्न में से किस फल में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? आम में, आंवले में, नींबू में, बेर में। तो बेर में है पाई जाती है। बेर में, सॉरी बेर में नहीं, आंवले में। आंवले में पाई जाती है। आंवले राइट आंसर होगा आंवला। जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है 60%, 68%, 65%, 72%। 65 होता है 65। एप्पल कलर किसकी किस्म है? एप्पल कलर किस्म की पूछा है। केले की, सेब की, नाशपाती की, अमरूद की। तो दोस्तों एप्पल कलर अमरूद की किस्म है। मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? मेथी का। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मेथी का, राजस्थान में। एक वयस्क व्यक्ति की औसत दैनिक सब्जी की आवश्यकता कितनी होती है? 532, 432, 285, 185। तो दोस्तों 285 राइट आंसर होगा। टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है दोस्तों। किसकी नस्ल है टोगनबर्ग? भेड़, गाय, बकरी, सूअर। तो दोस्तों टोगनबर्ग है वो बकरी की विदेशी नस्ल है।
भारत में वार्षिक दूध उत्पादन है 2014-15 का पूछा है लगभग, तो 146 मिलियन टन राइट होगा 2014-15। लगभग पूछा है 150 मिलियन टन में देता तो भी चल जाता, 140 देता तो भी चल जाता। भैंस में गर्भावधि समय होता है, तो दोस्तों 310 दिन होता है गर्भावधि समय, 310 दिन।